मैं फास्ट रिवीजन दूंगा, ठीक है? तू एक्सप्लेन कर सकता है, होमोलोगस नहीं करता। हाइड्रोकार्बन्स क्या, पहले तू ये बोल, पूरा लाइन में बोल। मिक्सचर, वेरी गुड। 2 साल से बेसिक केमिस्ट्री कर रहे हो बेटा। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, मिक्सचर कैसे वर्ड बोला? ढेर सारे कंपाउंड्स बनाते हैं कार्बन और हाइड्रोजन मिलके। मेरे को 5 एग्जाम्पल दे। एग्जाम्पल दे, नाम बोलना। ठीक है, जो भी है। वैसे बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये तुम लोगों ने ANE वाले एग्जाम्पल्स दिए। ANE वाले एग्जाम्पल्स मतलब पूरे लाइन में जितने भी बॉन्ड्स है सबके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ओके, तो ये हाइड्रोकार्बन है। तो ये हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटा के या तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लाना या तो फंक्शनल ग्रुप को लाना। ओके, और ये जो सीरीज है, अभी तुम लोगों ने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो भी है बोला, तो ये 4 एग्जाम्पल लिए मैंने। चारों में से मैं एक हाइड्रोजन निकालूंगा और उसके बदले या तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप डालूंगा। सिंपल वाला, चारों में मैं हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन डाल देता हूँ। ओके, तो पहले CH4 था, अब CH3 हो जाएगा और Cl आ जाएगा। समझ में आ रहा है? बराबर। फिर C2H6 था, तो एक हाइड्रोजन कम, तो C2H5Cl हो जाएगा। उसके आगे लिया C3H8 था, तो C3H7Cl हो जाएगा। तो ये सीरीज आ गई। सर पर सब हाइड्रोजन को निकाल दिया, सब जगह एक हाइड्रोजन को निकाल के, सब हाइड्रोजन को निकाल दिया, मतलब CH4 है। हाँ, तो सब हाइड्रोजन को निकाल दिया। हाँ, और सबके बदले Cl रिप्लेस कर दिया। हाँ, तो वो क्या हो जाएगा? तो जितने नहीं, लेट मी एक्सप्लेन। जितने क्लोरीन है उतना नाम आ जाएगा। अगर तूने एक क्लोरीन आया तो सिर्फ क्लोरोमीथेन, 2 आया तो डाइक्लोरोमीथेन, 3 आया तो ट्राइक्लोरोमीथेन, ऐसे। समझा? तो वो स्पेसिफाई फिर नहीं करना रहता है क्या कि वो कौन से कार्बन नहीं, बट उसने मेरे को होमोलोगस सीरीज एक्सप्लेन किया था। तो मुझे ये बताना है कि अभी जितने भी हम लोगों ने एग्जांपल लिए, सब में CH2 का डिफरेंस आएगा। ये मुझे एक्सप्लेन करना है कि पहले 3 था, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो जाएगा। समझा? CH3 फिर CH5 हो गया ना, मतलब CH2 का डिफरेंस हो गया। फिर CH7 हो गया, मतलब CH2 का डिफरेंस हो गया। तो होमोलोगस सीरीज, उसने सीरीज वर्ड मुझे पूछा है और तू पूछ रहे कंपाउंड के फॉर्म में। समझा? ये अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में तूने क्वेश्चन पूछना, बट उसका स्पेसिफिक क्वेश्चन था, सर होमोलोगस सीरीज क्या है? तो इसके लिए मैं होमोलोगस सीरीज एक्सप्लेन कर रहा था। समझ में आया? समझ में आया? नॉमेनक्लेचर मतलब तेरे को स्ट्रक्चर दिया जाएगा कंपाउंड का, उसको नेम करना, उसको नेम देना। जैसे अभी इसने बोला कि सर सब हाइड्रोजन हट गए, सब क्लोरीन आ गए, फिर उसको नाम क्या देगा? तो अगर वो स्ट्रक्चर बना C, फिर Cl 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 Cl, तो टेट्रा क्लोरो मीथेन, ऐसा नाम आ जाएगा उसको। समझा? पर सर H तो नहीं है तो मीथेन। हाँ, तो मैंने क्या बोला, रूट वर्ड में क्या है? 1C है ना। हाँ, तो 1 कार्बन है तो मेथ ही आएगा ना, और सिंगल बॉन्ड है तो AN ही आना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन पे डिपेंड नहीं है। रूट वर्ड्स देखो, मैंने क्लियरली लिखा है, रूट वर्ड्स किस पे डिपेंड है? कितने कार्बन है। अगर 2 कार्बन है तो इथ, तो उस पे डिपेंड करता है ना रूट वर्ड। और ANE, ENE, YNE बॉन्ड पे डिपेंड करता है। चलो अभी थोड़े से नॉमेनक्लेचर और करते हैं। पास है, 2 मिनट खड़ी रहना। क्या हुआ? क्या हो रहा है इसको? अरे हंस रहे रो रहे, क्या हुआ था इसको?
चलो ये देखो, ये एक कंपाउंड है। अब एक कार्बन है और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एक कार्बन है मतलब रूट वर्ड मिथ आएगा, बट एन होने ही वाला है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। बट एक क्लोरीन आ गया तो ये क्लोरोमीथेन हो जाएगा। अब मैंने कार्बन को हटाया, एक अल्कोहल ग्रुप डाला, OH मतलब अल्कोहल ग्रुप है। नहीं, मिथेनॉल, मिथेनॉल। अब यहाँ पे नोटिस करो कि क्लोरो पहले लिखा हम लोगों ने और यहाँ पे हम लोगों ने मिथेनॉल कर दिया या मिथेनॉल कर दिया। मिथेनॉल होगा वो अलग चीज़ है, मिथेनॉल कब आएगा? जब एल्डिहाइड रहेगा तब मिथेनॉल हो जाएगा। ये मिथेनॉल हो गया अल्कोहल की वजह से। अब यहाँ पे मीथेन वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया, ANE क्यों नहीं आया? जबकि सिंगल बॉन्ड है। यस, फंक्शनल ग्रुप जब रहता है तो उसका नेमिंग में एंड में आता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पहला आता है। देखो तुम्हें मैं ये दिखा देता हूँ, जब नंबरिंग करना रहता है ना, नंबरिंग, तो प्रायोरिटी कैसे है? फंक्शनल ग्रुप पहले, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट। और जब तेरे को नेमिंग करना रहेगा तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, फिर बॉन्ड, फिर फंक्शनल ग्रुप। समझ में आया? समझा तुझे? नंबरिंग करना मतलब बोल, जिसमें कितना हाइड्रोजन है, वेरी गुड, कंपाउंड, कितने कार्बन है चेन में, मेन चेन में। सिंगल बॉन्ड ऐसे 1 2 3 4 ऐसे, हाँ, ऐसे 1 2 3 4 या ऐसे 1 2 3, तो मेन चेन में कितने कार्बन है तो उसे नंबरिंग कहते हैं। अब ये वाला एग्जांपल देखो, अब CH3 CH2 OH, अब ये एक स्टेबल कंपाउंड है। अब नंबरिंग करना पहले है, फिर नेमिंग करना है। तो नंबरिंग करने के लिए मैंने 1 2 ऐसा नंबरिंग किया। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे पड़ा है, तो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से नंबरिंग होगा। ओके, नंबरिंग हो गया। फिर रूट वर्ड देखो, रूट वर्ड क्या है? इथेन या इथ आएगा। अब ANE रहता है तो मैंने इथेन लिखा, ई नहीं लिखा, और 1 लिखा, OL लिखा। 1 क्यों लिखा है? क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे पड़ा है। OL क्या है? अल्कोहल का, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, ये अल्कोहल रहेगा तो फंक्शनल ग्रुप OH रहेगा ऐसे, और नेमिंग करते हो OL आएगा। अल्डिहाइड आया तो CHO रहेगा और नेमिंग के लिए AL होगा। कीटोन आया तो CO होगा और ONE होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ तो COOH होगा और ओइक एसिड होगा। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इथेन 1 पे पड़ा है, वो OL आ गया। अब 1 पे पड़ा है ना तो लिखने की ज़रूरत नहीं, 2 पे रहता तो लिखना पड़ता, तो ये नाम आ गया इथेनॉल। अभी एक नहीं, हम लोग कम से कम 15 to 20 एग्जाम्पल्स करेंगे तब तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। अब ये सेकेंड है, देखो यहाँ पे OH आया है, OH यहाँ पे आया, OH आया मतलब अल्कोहल आया, नेमिंग में OL आएगा। अब तू नंबरिंग यहाँ से कर, 1 2 3 कर या 1 2 3 कर, बीच में 2 पे ही आने वाला है, प्रोपेनॉल 2 ऑल आएगा ना। हाँ, प्रोपेन ई कट हो जाएगा, 2 ऑल, तो प्रोपेन 2 ऑल। सर जिधर फंक्शनल ग्रुप में इधर से स्टार्ट होता है ना, जिधर पास में उधर पास में पड़े, बट यहाँ से तूने स्टार्ट किया तो भी 2 पे ही अल्कोहल आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया तो भी 2 पे ही अल्कोहल आ रहा है ना। समझ में आया? बट स्टार्ट इधर से करो ना, फंक्शनल किधर से भी पास में होना चाहिए। नहीं नहीं, इसका डाउट उसको पूछना है। सर फंक्शनल ग्रुप में मतलब OH की इधर समझो, इधर है तो ऐसे स्टार्ट करेंगे तो मतलब अभी लिख के बता, इधर आया, लिख के बता ना, तेरा डाउट लिख के बता। सर मतलब अभी OH इधर आया तो 1 2 3 करोगे, OH इधर आया नीचे, हाँ हाँ इधर OH आया तो हाँ। 1 2 3 हाँ हाँ हाँ। अब एल्डिहाइड आया ना, एल्डिहाइड के लिए CHO रहेगा और C के ऊपर कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, तो डोंट कंसीडर इट एज अ डबल बॉन्ड, क्योंकि मैंने डबल बॉन्ड किसके बीच में होना कहा है? कार्बन और कार्बन के बीच में।
कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, हाँ सर। समझा? तो एल्डिहाइड रहा तो CHO रहेगा और चेन एक ही तरफ से बनेगी, या तो इस तरफ से बनेगी या तो इस तरफ से, एक ही तरफ से चेन बनेगी। और अगर कीटोन रहा तो CO रहेगा और दोनों तरफ से चेन बन सकती है। दोनों तरफ से चेन मतलब या एक सीरीज में जाना, आई मीन एक लाइन में जाना। चेन मतलब हाइड्रोकार्बन्स का ग्रुप। जो एक लाइन में जाता है ऊपर हाँ, चलो अब यहाँ पे देखो, एक कार्बन है, चेन इस तरफ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में नहीं है, COH आया। एक कार्बन है तो मीथेन, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो आल। E को मैंने कट कर दिया, 1 पे है तो 1 लिखने किधर, नहीं नहीं नहीं, अरे यहाँ पे सिर्फ CO है, यहाँ पे COH होना चाहिए। यहाँ पे देख, C के साथ O का डबल बॉन्ड है और H भी है, यहाँ पे दोनों तरफ चेन होनी चाहिए, एक ही तरफ है। हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, धीरे धीरे आ जाएगा। अब यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, ये मिथेनॉल में तेरे को कन्फ्यूजन हुआ, छोड़। अभी इथेनॉल में देख, एक कार्बन है, इस तरफ से चेन है, यहाँ से चेन नहीं आएगी, आएगी भी नहीं। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन प्रॉप, प्रॉप, तो इथेन 1 आल, 1 लिखने की जरूरत नहीं, नाम हो गया इथेनॉल। अब प्रोपेन 2 ओन मतलब क्या, ये वाला देख, दोनों तरफ CH3 है, दोनों तरफ चेन है, दोनों तरफ चेन है, कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, तो प्रोपेन 2 ऑन। तो सेकंड पे 2 किलो होता है ना, हाँ प्रोपेन 2 है ना, 3, तो आपने इधर प्रूफ क्यों लिया? तो 3 है ना, 3 कार्बन, इसके लिए 3 लिया, क्या हुआ? और डबल बॉन्ड है इसलिए 2 लिया। डबल बॉन्ड सेकंड पे है वो ऑक्सीजन, सेकंड पे फंक्शनल ग्रुप गिरा है, इसके लिए। और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, ये वाले कॉम्प्लिकेटेड वाले, ये वाले करते हैं। अब थोड़े डबल बॉन्ड वाले प्रैक्टिस करते हैं, ये वाला और ये वाला देखो, इन दोनों में नोटिस करो, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 8 है, देखो काउंट करो, कार्बन 4 है, किसमें से? इन दोनों में, ये 2 अलग अलग कंपाउंड्स है। कौन सा वाला? ये और ये H3C, H2C, HC। कोई मुझे एक डिफरेंस बताएगा इसमें? इसमें सर इसके हाइड्रोजन के वो डिफरेंट है हाइड्रोजन। एक कैसे दोनों में 8 है, काउंट कर। अरे मतलब दूसरे, और इसके और ये 2 है। या डबल बॉन्ड भी दूसरे साइड। हाँ, ये मेन डिफरेंस है कि डबल बॉन्ड अलग अलग पोजीशंस पे, डबल बॉन्ड अलग अलग पोजीशंस पे, यही मेरे को एक मेन डिफरेंस चाहिए था। ओके, अब ये डबल बॉन्ड अलग अलग जगह पे होने के कारण इसके नाम अलग हो जाएगा। आइसोमर्स मतलब प्लीज़ आंसर, नहीं तो 10 टाइम लिखाऊंगा, कि जो भी नहीं बोलेगा उसको 10 टाइम लिखाऊंगा। बोल क्यों? सब लोग लिखोगे? कितना टाइम एक्सप्लेन किया था आइसोमरिज्म? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H8 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है, तो नेम अलग अलग, प्रॉपर्टीज अलग अलग, बराबर। तो अभी चलो नेमिंग स्टार्ट करते हैं। नेमिंग के लिए पहले नंबरिंग। अभी यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप है नहीं, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो तुम लोग बॉन्ड के हिसाब से नंबरिंग करोगे, बराबर। तो बॉन्ड यहाँ पे है तो यहाँ से ही नंबरिंग करोगे, क्योंकि यहाँ से करते तो 3rd कार्बन पे बॉन्ड ऐसे होता 2 बॉन्ड दे सकते हैं, ऐसे 1 और 2, मतलब इधर 2 नंबर से बॉन्ड दे सकते हैं।
दो नंबरिंग पे बॉन्ड दे सकते हैं, 2 और 4 नंबरिंग पे दोनों में बॉन्ड दे सकते हैं। जिधर बॉन्ड लाएगा नहीं दोनों में, मतलब दो अलग अलग जगह पे चेन में डबल बॉन्ड हाँ। नहीं। तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे करोगे? यहाँ से तो 1 2 3 4 बराबर, और यहाँ पे करोगे तो 1 2 3 4 कर या 1 2 3 4 कर, 2 या 2 पे ही आ रहा है, तो फिर इश्यू नहीं है। ओके, अभी रूट वर्ड हाँ इसमें से करने का कैसे? फर्स्ट वाले 1 2 3 4 के 1 2 3 4 कैसे भी करना, सेकेंड कार्बन पे ही आ रहा है ना डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो इधर 4 कार्बन है तो ब्यूट तो आना है बराबर, डबल बॉन्ड है तो ENE आएगा बराबर बराबर। फर्स्ट पे लाई कर रहा है तो ब्यूट 1 इन, और 1 नहीं लिखोगे तो भी चलते, तो ब्यूटीन ब्यूटीन हाँ डबल बॉन्ड ये नहीं। हाँ, डबल बॉन्ड। और यहाँ पे नोटिस करो तो ब्यूट सेकेंड पे आ रहा है तो ब्यूट 2 इन हो जाएगा। इसका नाम कैसे लिखेंगे? रूटीन याद इसका नाम ब्यूट 2 इन ऐसे ही लिखेंगे। हाँ हमको तो बच्चा हम लोग ने फर्स्ट ना स्कूल में ऊपर से कराया होगा, ऐसा कराया नहीं है। ऊपर से कराया है। बोर्ड्स में इतने इजी वाले नहीं आएंगे, अभी तो और टफ करना है, समझे ये? सर अगर मतलब 1 होएगा तो मतलब नहीं, अगर 2 3 4 तो फिर लिखना ज़रूरी है। 1 रहेगा तो डायरेक्ट ब्यूटीन लिख दिया तो भी चलेगा, 2 3 4 तो लिखना पड़ेगा। ओके, इसे पोजिशनल आइसोमर्स कहते हैं, क्योंकि बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया, इसके लिए नाम चेंज हो गया। समझ में आया? अब इस वाले में देखो, अब इस वाले में ये वाला देखो एकदम नॉर्मल है, इसमें भी 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, इसमें भी 4 कार्बन है 8 हाइड्रोजन है, पर सिंगल बॉन्ड है। हाँ सिंगल बॉन्ड है, बट यहाँ पे एक लफड़ा क्या देखो, यहाँ पे मेन कार्बन चेन में 4 कार्बन है और एक नीचे वाला यहाँ पे नीचे। मेन कार्बन चेन में सिर्फ 3 ही कार्बन है, एक नीचे आ गया तो इसका नाम बराबर। हाँ हाँ, एक ब्यूटेन होगा एक प्रोपेन होगा बराबर। बट अभी नेमिंग कैसे करेंगे? यहाँ पे इस CH3 को फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं करेंगे, हमारा CH3 मिथाइल है, CH3 बहुत जगह पे है, बट अभी इसको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो मेन चेन में है। यहाँ पे वो मेन चेन से हट के नीचे आ गया है, तो इसे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कंसीडर करेंगे। तो पहले ऊपर वाला इजी है, उसका नेमिंग करते हैं। 4 कार्बन है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूट और ANE ब्यूटेन खत्म। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नीचे आ गया, तो मेन चेन में 3 कार्बन, तो पहले नंबरिंग करना जरूरी है, नेमिंग के पहले नंबरिंग 1 2 3 या 1 2 3 2 बीच में आ रहा है। 2 बीच में आएगा। हाँ प्रोपेन तो मिथाइल का क्या करेगी? ये मिथाइल भी तो है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन सेकेंड पे सब्स्टिट्यूट। हाँ सेकंड बनाया गया है जब 2 मिथाइल और फिर प्रोपेन। फिर कैसे लिखना फंक्शनल? क्योंकि सेकेंड पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आया ना। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पहले लिखने का, अगर ऐसा नीचे हाँ देख, मैं यहाँ पे भी लिखा है प्रायोरिटी वाइल नंबरिंग करना है, तो पहले देखो चेन में फंक्शनल ग्रुप है क्या, तो जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है वहाँ से नंबरिंग करो। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल या ट्रिपल क्यों है अभी तुम लोग? अभी मैंने सिर्फ बोला था मेरे को नोट्स कैसे भी करके पहुंचा दो, मेरे को नोट्स चाहिए। दोनों लाए ना, नए और पुराने? मेरे को भी जाना है, मेरे को याद ही नहीं। रहने दे। स्टार्ट है क्या? हाँ तो बंद कर, पॉज करना, रुक ऐसे। अब ये और थोड़ा कंफ्यूजन है। अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एक था तो तुम्हें नेमिंग पता चल रहा था, अभी क्लोरीन आया तो क्लोरो लिखोगे, ब्रोमीन आया ब्रोमो लिखोगे। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ गया तो क्या करोगे? दोनों एक साथ। नहीं, दोनों तो लिखने ही पड़ेंगे, बट पहला कौन सा लिखोगे? तो पहला लिखोगे एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब ब्रोमो और क्लोरो में ब्रोमो का B पहला है, ब्रोमो क्लोरो
हाँ, तो ब्रोमो क्लोरो लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये पास तो हो। भी ठीक है। अब मेन चेन में देखो, और ई सर नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग कैसे भी करो, 4 नंबरिंग का इशू नहीं है। ब्रोमो क्लोरो तो 1 2 3 4 लो। 4 कार्बन। तो फिर 1 2 3 4। अभी जब मैंने ब्रोमो इधर था तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट किया, क्योंकि नहीं तो फिर ब्रोमो थर्ड पोजीशन पे आ जाता। तो 2 पोजीशन पे मेरे को ब्रोमो रखना है। तो 4 है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ब्यूटेन तो पता है। अब देखो नेमिंग का ऑर्डर देखो, ये ग्रुप नंबरिंग का ऑर्डर देखा। अब नेमिंग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो तो पहले उसको लिखना है। ओके, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ठीक है। ब्रोमो। फिर बॉन्ड्स को देखना है, फिर फंक्शनल ग्रुप को। बॉन्ड अपने को पता चल गया, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन आने वाला है। फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो अपने को ये पूरा पार्ट ख़त्म हो गया। अपने को पता है ब्यूटेन आएगा सबसे एंड में। फिर अभी इसको ही नंबरिंग करना है। तो ब्रोमो। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। समझा? ब्रोमो क्योंकि जो सेकंड पे आया, क्लोरो 3 पे आया। सर हाँ? अगर फंक्शन ब्यूटेन क्यों लिखा? तो सिंगल बॉन्ड है ना, बॉन्ड है। तो और सारे- ग्रुप वर्ड ब्यूट आएगा ना, और ए नहीं। तो ऐसा करते तो 3 ब्रोमो और 2 क्लोरो चार आता। कार्बन। लेकिन हाँ, तो नहीं alphabetical चलेगा ना, order। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जाना पड़ेगा। और 4 कार्बन इसलिए ब्यूट। हाँ, 4 कार्बन है, इसके लिए ब्यूटेन। सर अब हाँ बोलो। इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है इसके बदले। अभी आएंगे ना अपने, इधर देख, इधर आ गया, इधर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ गया, बॉन्ड भी आ गया, फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, सब आ गया इस क्वेश्चन में। तीनों चीज़ें। तो पहले नंबर का प्रायोरिटी देखो, नंबरिंग करते हो फंक्शनल ग्रुप को हिसाब से पहले जाओ। चलो अभी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे, तो नंबरिंग ऐसे ही जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग हो गया। अब नेमिंग की बात है, तो नेमिंग करते हो पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पे ध्यान दोगे। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पे, हाँ, तो यहाँ पे देख, गए गए गए, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिले, दोनों किस पे, 4 पे। तो 4,4 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 है, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल। तो चलो अपना ये सिंगल बॉन्ड है ना मिथाइल दोनों, के बदले इससे कुछ और डाई हुआ तो ऐसे ही मिथाइल इथाइल, और 4 पे लाइक क्या तो भी तो 4 4 लिखना पड़ेगा। मिथाइल 4 इथाइल। हाँ, बट यहाँ पे 4 इथाइल 4 मिथाइल आएगा, अल्फाबेटिकल इसमें भी ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेगा। तो यहाँ पे तो दोनों सेम ही है ना, नहीं, अगर मिथाइल और इथाइल हो तो अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल। क्या हुआ? तो चलो अपना ये तो नेमिंग हो गया, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का हो गया। अभी बॉन्ड का देखो, बॉन्ड भी डबल बॉन्ड है। हाँ? नहीं, क्या पढ़ेंगे? अरे पहले कार्बन देख कितने हैं, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है तो रूट आएगा हेक्स आएगा। ओके, नहीं अभी तक हुआ नहीं है वो। अभी बॉन्ड कहाँ पे है वो देखना पड़ेगा, 2 पे है, तो हेक्स 2 इन होएगा। हाँ, सर मतलब डबल बॉन्ड हो तो उसके सर, बस नेक्स्ट फंक्शन वाले एक जन पहले तो। डबल बॉन्ड है तो उसके नेक्स्ट वाले के मतलब इससे नहीं, नंबरिंग ऐसे करेगी। नंबरिंग क्या है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे ना, तो 2 पे आ गया। ऐसे 3 पे भी है, बट 2 पे 2 बोलने का, 3 नहीं बोलने का। अब देखो यहाँ पे ओइक एसिड है, मतलब फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH वाला है, COOH वाला है, COOH वाला है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए देख, COOH है तो ओइक एसिड आएगा। अब 1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे आया है, तो 1 ओइक एसिड। 1 लिखने की जरूरत नहीं, हाँ? अगर सेकंड क्यों लिखा? तो उसका ये क्या है, नेमिंग करते हो ओइक एसिड लिखना पड़ेगा ना, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो कैसे लिखोगे, 4 डाइमिथाइल हेक्स 2 इन ओइक एसिड। इजी है ना, क्या स्थिति ये नहीं ना, X2 ये नहीं ना, डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करने के लिए EN लिखना पड़ेगा ना। ये नहीं बोल रही नहीं, ई नहीं लिखते, जैसे इथेन में भी अपन रहता है ना, तो ई नहीं लिखते, ETHAN पे रुक जाते हैं, ई नहीं लिखते। कोई बोल भी नहीं रहे। He's very easy. Should this is 6 and 7. अब देखो ये वाला देखो, और एक देखो,
अब यहाँ पे देखा मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, चलो टेंशन हट गया, फंक्शनल ग्रुप एक काम कम हुआ। अभी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, दोनों सेम है, चलो वो भी टेंशन हट गया, दोनों सेम है। अब नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग अगर यहाँ से करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप देख 1 2 3 4 पे आता है, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 पे ही आता है, तो यहाँ से नंबरिंग करना 3 जरूरी 4 है। 3,4 3,4 दो है डायमिथाइल तो डाइमिथाइल, सिंगल बॉन्ड है तो हेप, 7 कार्बन है तो हेप और ALE। तो याद करना पड़ेगा सिस्टम। हाँ इसमें याद करने की क्या है? सब्स्टिट्यूटिंग तो ग्रुप वो तो क्या होता है? पैर इधर ले लो, ये 6 व्हील अगर चला गया हेक्सेन पैर के ऊपर होता है? अरे हेक्स होता है ये चीज। HEX HEX 6 कार्बन पेन हाँ 7 7 सेप्ट 8 ऑक्टे OCT 9 नॉन अरे वो 9 तक नॉन नहीं आएगा तुम्हें, हमको सिखाया कौन है, जितना center किया था, सिखाया है, जितना देखा। 10 तक मैंने भी लिखे है। फर्स्ट E फर्स्ट हाँ फर्स्ट मैथ मैथ ये लगाएंगे इसमें तो याद कर देखो भी नहीं पता था चलो इधर ध्यान दो। अब यहाँ पे COH है या CHO है, नहीं, एल्डिहाइड, तो AL आएगा COH है ना। या CHO, एक ही बात है ना, H को उधर करके दो AL ही है, AL आएगा नेमिंग करते वक्त। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है और बॉन्ड है, बट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं, चलो वो टेंशन हट गया। फंक्शनल ग्रुप अभी फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 बराबर, एल्डिहाइड है तो AL आएगा बराबर। 5 कार्बन तो अभी हाँ, तो अभी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है, देख नेमिंग करते वक्त सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप फिर बॉन्ड फिर फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट सब नहीं है, तो अभी बॉन्ड के हिसाब से करोगे फर्स्ट तो 5 है टोटल, तो पेंट आएगा। चौथे कार्बन पे बॉन्ड बन रहा है तो 4 और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, बट E नहीं लिखते, 1 E नहीं लिखते ना, मैंने बोला ना E नहीं लिखते, 1 ओवर के डब्बे ही और 1 AL 1 है, AL तो इसे पेंट 4 इन 1 नहीं रहेगा, पेंटिनाल भी लिखोगे तो भी चलेगा। अगर 2 होता फिर पेन हाँ, A 2 लिखना पड़ता है। तो आपको कैसे पता चला कि हमारे एल्डिहाइड सर तो डाई COH। टेट्रा वो सभी लिखते हैं हाँ हमारे सर डाई टेट्रा वो सब तो लिखा ना अपन ने, डाई 2 है तो इसके लिए डाई लिखा ना, इसमें और फिर इधर भी आएगा 2 है। 4 को क्या आएगा सर 3 एक 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 जने, एक जने, एक 4 को क्या लिखेंगे क्या क्या क्या, एक मिनट, इसको क्वेश्चन तेरा क्या है अभी? मतलब इधर ये देखो पेंट 4 वाई क्योंकि चौथे कार्बन पे बॉन्ड बन रहा है ना, ठीक है चौथे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। हेलो, हाँ क्या और करना है बस ना अभी। बंद कर